बोलने वाले आतंकवादी संगठन कितने हैं, कितने वो लोग हैं जो अभी आतंकवाद का फन उठाए हुए मौजूद हैं, जो आतंकवादियों को पीएमओ में बुला के उनके साथ लंच और डिनर किया करती थी, वो सरकार आज नहीं है। जो जिस भाषा में समझना चाहता है उसी भाषा में उसको समझाने का मादा आज की सरकार रखती है, ऐसा मेरा मानना है। अब जनता के बीच में रहने वाले आदमी को ही जनता वोट दे। जिसको राजनीति में रहना है उसको 365 दिन, एक दिन नहीं 365 दिन आपको चुनावी मोड का दिमाग में रखना पड़ेगा। आतंकवाद के नागराज एक बार फिर से अपना फन उठा रहे हैं। अगर बात करें कश्मीर की तो पीएम मोदी कश्मीर के दौरे पे हैं और वहीं पे आतंकवादी संगठनों की तरफ से कश्मीर से हिंदुओं के पलायन की बात भी सामने आ रही है। उनको खुले तौर पे धमकी दी गई है कि हिंदुओं को यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, ये बोला गया था 2014 के बाद जो है वो कहीं ना कहीं तस्वीर बदली, कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदल गई। लगता तो नहीं है अगर अभी भी इस तरीके से फन उठा के अगर आतंकवाद वहां पे पनप रहा है तो। ये 2013 की परिभाषा आज मतलब भाषा दोबारा यदि आतंकवादी 2024 में ही बोल रहे हैं, इसका मतलब आपके हिसाब से भी बदलाव नहीं है, मेरे हिसाब से भी कुछ नहीं बदला। अब सवाल ये है कि बोलने वाले आतंकवादी संगठन कितने हैं, कितने वो लोग हैं जो अभी आतंकवाद का फन उठाए हुए मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि अब चंद लोग होंगे, कुछ टिप्स पे आपको काउंट किए जा सकते, क्योंकि आतंकवाद का जो फन है वो पूर्णतः अभी कश्मीर में कुचला गया। वरना तो किसी प्रधानमंत्री ने आज तक जाने की हिम्मत भी नहीं की, जहां तक मेरा विचार है। तो आप यदि आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है या आपके पास कोई ऐसी समाचार है कि इससे पहले प्रधानमंत्री कब गए होंगे कश्मीर, मेरे को तो ध्यान नहीं पड़ता कब गए नहीं गए। क्यों कि वहाँ जो आदमी झंडा ही नहीं फहरा सकते थे, तो आतंकवादियों का आज मनोबल तो टूटा हुआ है। अब मेरे को तो ये लगता है कि ये कुछ लोग हैं जो अंदर छुपे हुए हैं, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। ऐसा कश्मीर में है नहीं जहां तक मेरा, वरना प्रधानमंत्री मोदी जी जाते नहीं। अब सवाल वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को यहाँ से पलायन करवाना चाहिए, मोदी जी आ रहे हैं तो इसके बाद आप वहाँ से निकलने की तैयारी करो। तो मेरे को लगता है ये उनका अंतिम वक्तव्य रहेगा, क्यों कि आज वो सरकार नहीं है जो आतंकवादियों को पीएमओ में बुला के उनके साथ लंच और डिनर किया करती थी, वो सरकार आज नहीं है। आज सरकार वो है जो जिस भाषा में समझना चाहता है उसी भाषा में उसको समझाने का मादा आज की सरकार रखती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये तो उनका बिल्कुल ही, मैं तो इसको कंडेम करता हूँ और मैं ये कहता हूँ सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे मोदी जी योगी जी के राज में हो रहा है कि किसी ने गड़बड़ की, अगले चौराहे पे उसका गोली इंतजार कर रही है, तो वो उनके साथ सलूक होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, लगातार जो है वो इंडिया गठबंधन की बातें आ रही थी। अगर इंडिया अलायंस की अगर बात करें, सपा ने अपने आप को अलग कर लिया, अब क्या करेंगे राहुल गांधी? नहीं, इंडिया गठबंधन है क्या का, है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने जो जुलाई 2023 में, मैं नाम नहीं लेना चाहिए आपके चैनल पे, कर मेरे बहुत से नेशनल न्यूज चैनल पे ये बाइट्स हैं, यूट्यूब में भी ये बाइट आपको मिल जाएंगे कि कांग्रेस को गठबंधन करने की जरूरत क्या है। अरे जिस पार्टी के पास 12.25 करोड़ देश में मतदाता हैं, उसको गठबंधन करने की क्या जरूरत है। हो सकता है आज आप लोवेस्ट पे आ जाएंगे, लेकिन दोबारा रिवाइज करेंगे ना। क्यों आप इनको गठबंधन में साथ लेके इनका मनोबल क्यों बढ़ा रहे हैं। ये जो पारिवारिक पार्टियां बनी हुई है, मेरा ऐसा मानना है, आपके चैनल के माध्यम से मेरी लोगों से अपील भी है कि इनको वोट मत करो और इनको घर बैठाने का काम करो। हाँ, यदि खड़गे जी अध्यक्ष हैं, कल को कोई दिए गांधी परिवार यदि इसका अध्यक्षाई वापस करता है कांग्रेस की, तो उनके साथ भी ऐसा ही सलूक करना चाहिए। लेकिन आज गांधी कांग्रेस नहीं होके आज खड़गे कांग्रेस है। तो मेरा ऐसा मानना है जितनी पारिवारिक पार्टियां हैं, मैं पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लूंगा क्यों किसी से मेरा कोई दुश्मनी है नहीं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पारिवारिक पार्टियों को आप वोट दे के यदि उनको प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब आप देश में आने वाले 2047 में, मोदी जी तो विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ विकसित राष्ट्र नहीं है, वापिस राजतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। क्यों कि एक पार्टी का गठन करते हैं, निर्वाचन आयोग से उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और फिर 10 साल बाद में गठन करवाने के लिए जाते हैं साइकिल से, और 10 साल बाद घूम रहे हैं चार्टर्ड प्लेन में। तो ये राजतंत्र है या लोकतंत्र है, या ये पब्लिक का भला करने के लिए आ रहे? तो मेरा ये कहना है कि पब्लिक को भी अवेयर होना चाहिए कि किसी भी ऐसी पार्टी को वोट ना करें जिनकी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। उन पार्टियों को वोट करें जो अपने हिसाब से चल रही हैं, देश के हित में। मतलब टूटता हुआ गठबंधन कहीं ना कहीं जो है वो फायदा देगा आगे मोदी सरकार? नहीं, गठबंधन है कहाँ, मेरे को ये बताओ ना। जब ममता ने मना कर दिया, यूपी में अखिलेश ने मना कर दिया,
आरएलडी अलग हो गई, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी अब सुन रहे हैं नकुलनाथ आ रहे हैं, तो अब गठबंधन कहाँ रह गए? मेरे को उनका कांग्रेस तो मान रही है नहीं कांग्रेस खुद भी कहाँ है? न्याय यात्रा शुरू की थी, गठबंधन शुरू किया था, मिलिंद देवड़ा ने कर दिया, अशोक चौहान चले गए, नकुलनाथ आ ही रहे हैं। नकुलनाथ का मतलब क्या हो? कमलनाथ ही आ रहे हैं। उधर फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं, तो फिर कहाँ है ईडी गठबंधन? तो मैं तो ये कह रहा हूँ अब भी इनको गठबंधन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अपनी पूरी 543 सीटें पे चुनाव लड़ें और जो परिणाम है जनता दे उसको स्वीकार करें और फिर 2029 की तैयारियां शुरू करें। मेरा तो ऐसा मानना। 2029 की मतलब तैयारियां करें कि 24 में कोई तस्वीर नहीं? है ही नहीं। ये देखिए वो उधर से हाथ हिला रहे। नहीं, वो तो मेरा कहने का मतलब है, मैं कोई गलत नहीं, यदि इस सेटअप पे नहीं चले ना तो 2029 में भी इनका बुरा हाल होने वाला है। आपको अब वो अभी तो आप उम्मीद जता रहे थे कि 2029 में। मैं इसलिए जता रहा हूं ना, आप अब तक यदि एसी में बैठ के जैसे सरकारें गठित कर रहे थे वो टाइम चला गया। अब जनता के बीच में रहने वाले आदमी को ही जनता वोट देगी। 1.5 साल से जो 2 साल से जनता के बीच में है राहुल गांधी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी को मैं कोई टारगेट नहीं कर रहा, मेरी उनके कोई निजी दुश्मनी थोड़ी है। मेरा कहने का मतलब आपको जनता से बराबर कम्युनिकेशन। आप ये देखो, मैं जो चीज देख रहा हूँ, बीजेपी का गठन हुआ 1980 में, मैंने एक दिन बीजेपी के कार्यकर्ता को बैठे हुए नहीं देखा, चाहे चुनाव है या चाहे नहीं है। इसका क्या कारण है? 2 से 200 303 सीट आई ना, तो वही अब सबको करना पड़ेगा। जिसको राजनीति में रहना है उसको 365 दिन, एक दिन नहीं 365 दिन आपको चुनावी मोड का दिमाग में रखना पड़ेगा और पब्लिक से कनेक्टिविटी बनाने के रखनी। यदि आपको पब्लिक लाइफ में रहना है और यदि आपको निजी जीवन जीना है तो आप अपना ऐश करिए, कोई भी दिक्कत नहीं, जितनी सीटें आ जाए उतनी ठीक है, आपके पास बजट। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।